Hello, my dear students. As I have given you the video of two chapters, the first one is the three races, and the second one is Miro surprises. I hope you all got the video and you all have seen the video very carefully. I am trying my best to make you understand all the chapters very well. Now, we are going to read chapter number 7 of English text, that is a gift of chappals, right? Okay, first I'm going to introduce this chapter, a little introduction of this lesson. This is story the as it clear with the name. This story revolves around a pair of chappals. बिल्कुल नेम से क्लियर है. द नेम इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो ये जो स्टोरी है ये पूरे टाइम चप्पल्स के आसपास रिवॉल्व करती है. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ पेयर ऑफ चप्पल्स rather than a human being. So many characters are there in the chapter, but still this story revolves around a pair of chappals. Throughout the story, the chappals are being given away without a thought. पूरी स्टोरी में चप्पल की स्टोरी चलेगी और ये जो चप्पल्स हैं ये बिना किसी से कुछ भी बात किए, किसी थॉट के आए एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं. इन दिस लेसन, इस लेसन में द चिल्ड्रन टेक अ हैस्टी डिसीजन. जो चिल्ड्रन हैं वो एक हैस्टी डिसीजन लेंगे. हैस्टी डिसीजन मीन्स ये होता है बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी में जो डिसीजन लेना. तो जो चिल्ड्रन है इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक हैस्टी डिसीजन लेंगे एंड गिव अवे म्यूज़िक मास्टर स्लीपर विदाउट रियलाइजिंग वॉट दे वर डूइंग. वो म्यूज़िक मास्टर एक और कैरेक्टर है, वन मोर कैरेक्टर इज देयर, म्यूज़िक मास्टर. उनकी स्लीपर वो बिना डिस्कशन किए, बिना किसी को बताए किसको दे देते हैं, किसी और को. विदाउट रियलाइजिंग वॉट दे वर डूइंग, ये बिना रियलाइज़ किए कि वो क्या कर रहे हैं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट यू टू कीप अ पेंसिल इन योर हैंड सो दैट वट एवर वर्ड यू फाइंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू और वट एवर आई डिस्क्राइब फॉर द वर्ड, जिस किसी वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देंगे या जो भी वर्ड आपको लगता है कि टफ है आपके लिए, डिफ़िकल्ट है आपके लिए, प्लीज़ अंडरलाइन इट और इट्स बेटर टू टेक अ रफ नोटबुक विद यू ऑल्सो. फाइन. So now we are going to start the chapter. Okay, so before we start the chapter, let me give an introduction of the writer also. Okay, so this chapter is written by Vasant Surya. She was born in New Delhi in 1942. She is known for her investigative articles, features and reviews. Means investigative, suspicious. ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स छानबीन करने वाली, तलाश करने वाली स्टोरीज़ लिखा करती थी वो. पोम्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में पोम, एंड तमिल में भी लिखा करती थी. ट्रांसलेशंस करती थी एंड चिल्ड्रन स्टोरीज और बच्चों के लिए कहानियाँ. हर वर्क्स हैव फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्रंट लाइन एंड द इंडियन रिव्यू ऑफ बुक्स. उनके कुछ वर्क्स थे जो कि इनमें पब्लिश हुआ करते थे. सम ऑफ हर प्रोमिनेंट वर्क्स आर, कुछ फेमस वर्क्स हैं उनके, द डेफिएंट जंगल, प्लेस टू लिव, कंटेम्प्ररी तमिल शॉर्ट फिक्शन एंड मृदु इन मद्रास. ओके, fine. So now we are going to start our chapter. Please have a pencil in your hand so that you can write the meaning of difficult words or whatever word you think that is difficult for you, so you can underline those words also. Fine. Okay, so let's start. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out. Rushed out means to run fast. बहुत तेज दौड़ के भागकर अंदर आना. रुकुमनी ने गेट खोला और रवि और मीना अंदर आए. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को क्या करा, अंदर खींचा. ठीक है, तो थ्री कैरेक्टर्स यू हैव सीन, रवि, मीना एंड मृदु. तीनों बच्चे हैं. रवि और मीना भाग कर आए और उन्होंने मृदु को अंदर खींचा. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे मेरी स्लीपर्स तो उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने रोकते हुए उन्हें कहा. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. आ गई हैं ये स्लीपर्स जिनके बारे में ये पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है. तो उसने क्या करा, अपनी स्लीपर्स किसके पास खोली, लार्ज ब्लैक स्लीपर्स के पास. दोज वर ग्रे, वो कह रही कि एक्चुअली तो वो ग्रे थी. क्यों, डस्ट से वो पूरी कवर्ड थी इसलिए. ओके, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप क्या देख सकते थे कि हर टो का, एवरी टो का मार्क जो है आपको हर चप्पल पे ईजिली दिख सकता था. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. जो मार्क्स से दो बड़े अंगूठों के वो लंबे लंबे दिख रहे थे, और स्क्रॉनी मीन्स होता है वेरी थिन, काफ़ी पतला. ठीक है.
मृदु डेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो गेस करे कि ये स्लीपर्स किसकी हैं, क्योंकि रवि ने उसको फटाफट से अंदर खींचा। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। रवि उसको खींच के कहाँ ले गया? ड्रैग मतलब खींच कर ले जाना, बैकयार्ड यानी घर के पीछे वाले हिस्से में। बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश, वहाँ पे एक झाड़ी थी कड़वे बेर की, उनके पास वो लेकर गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप। लैपिंग अप मीन्स होता है लिक करना, मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। तो वहाँ पे क्या रखा हुआ था? एक टॉन, ये टीयर की थर्ड फॉर्म में फटा हुआ होना, तो फुटबॉल थी वहाँ पे एक फटी हुई, ठीक है। उसमें क्या भरी हुई थी? सैंड भरी हुई थी। वहाँ पे एक किटन था, वो क्या कर रहा था? कोकोनट की हाफ शेल, कोकोनट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था रवि ने, और हाफ शेल में वो उसको क्या पिलाता था? दूध। तो वो वहाँ पे लिक कर रही थी, दूध पी रही थी। ओके, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सैड मीना। मीना ने दुखी होते हुए कहा कि हमें ये सुबह गेट के बाहर मिला और म्याऊं म्याऊं कर रहा था, मतलब रो रहा था। इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है। अम्मा सेज, उन बच्चों की मम्मी ने क्या कहा? पाती। आई टोल्ड यू कि वसंत सूर्या जो थी वो तमिल में भी स्टोरीज लिखा करती थी, और तमिल में दादी को पाती कहा जाता है, ठीक है। सो अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट। अम्मा ने क्या कहा कि पाती जो है वो पद्दू मामा के घर चली जाएगी अगर उन्हें क्या पता चला कि हमारे पास कैट है तो। ओके, बेसिकली जो पाती थी, शी डजंट लाइक द एनिमल्स एट ऑल। यहाँ पे ये है, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। अब वहाँ पे रवि क्या कह रहा है कि लोग हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा काइंड, दयालु होना चाहिए एनिमल्स के लिए, बट वेन वी आर, लेकिन जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, स्क्रीम इन शाउट करना, वो चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, ये डर्टी क्रिएचर को यहाँ मत लेकर आओ, सेड रवि, रवि ने कहा। नाउ ही सेड डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है कि किचन में से इनके लिए दूध लाना कितना मुश्किल है। पाती यानी कि दादी, पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी अभी मुझे मेरे हाथ में एक ग्लास देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने क्या बोला कि मैं हंग्री हूँ, मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे पीना है। बट द वे शी लुकड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे उस दूध का काफ़ी सारा हिस्सा पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, क्योंकि वो क्या कर रही थी? थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब टू डिस्कवर समथिंग, वो ये देखने की कोशिश कर रही थी, पता लगाने की कि मैं वो दूध पी रहा हूँ या फेंक रहा हूँ या मैं किसी और के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सो शी वॉज डिस्कवरिंग समथिंग, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, तो मुझे उस दूध का काफ़ी सारा हिस्सा पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, टम्बलर इज़ अ सिनोनिम ऑफ ग्लास, ठीक है, टम्बलर के लिए ग्लास लिख सकते हैं हम। शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, उन्होंने कहा कि ये मुझे दे दो टम्बलर। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, रवि ने कहा पाती पाती मैं खुद धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आपको परेशानी में क्यों डालूँ मैं? आई टोल्ड हर, मैंने पाती से कहा। आई हैड टू रन, मुझे भाग के जाना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल, और ये दूध जो है कोकोनट शेल में पोर करना पड़ा, डालना पड़ा, भरना पड़ा। एंड देन रन बैक, फिर वापस से भागना पड़ा। एंड वॉश द टम्बलर, और ग्लास को धोना था। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स इससे पहले कि वो मुझे बहुत डाउटफुल निगाहों से देखती, डाउटफुल होती मेरे लिए, उससे पहले ही मुझे ये टम्बलर धो के वापस रखना था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। फीड मतलब खिलाना, महेंद्रन को खिलाने के लिए। महेंद्रन यहाँ पे किटन का नाम है, प्लीज़ नोट दैट थिंग। यहाँ पे किटन को रवि ने क्या बोला है? महेंद्रन। आगे इससे रिलेटेड स्टोरी आ रही है कि वाई ही इज़ कॉलिंग महेंद्रन टू किटन, उसने किटन को महेंद्रन नाम क्यों दिया है। नेक्स्ट पेज पे हम वो स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस हुई और उसने कहा इस किटन का नाम महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। उसने कहा ये तो कोई रियल नेम है, किसी क्यूट किटी का नेम ये नहीं हो सकता, नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुणे। अब रवि ने क्या बोला कि उसका तो पूरा नेम महेंद्र वर्मा पल्लव पुणे है। MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, आप चाहें तो शॉर्ट में उसे MP पुणे भी बोल सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की अच्छी ब्रीड है।
जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों की तरफ देखो, लाइक अ लायंस मेन। लायंस मेन का मतलब क्या होता है, लायन की जो नेक होती है उसके आसपास जो फरी हेयर होते हैं, उसके जो फर होते हैं उसके, तो कि इसके जो बाल हैं वो भी लायंस की मेन की तरह हैं, यानी कि लायन के जैसे फर होते हैं वैसे हैं। एंड यू नो, क्या आपको पता है, वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, कि पल्लव किंग जो थे उनका एम्बलम यानी कि उनका सिंबल क्या हुआ करता था पल्लव डायनेस्टीज़ का। डोंट यू, नहीं पता तुम्हें? हियर डोंट यू इज़ अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मीन्स जब आप किसी की अपने बोले हुए स्टेटमेंट की जब आप कंफर्मेशन चाहते हो, तब वहाँ पे हम लोग जो लास्ट में ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, दैट इज़ योर क्वेश्चन टैग। सो ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। मृदु से क्वेश्चन पूछा कि आपको पल्लव किंग के एम्बलम के बारे में पता है। एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है कि आप किसी की तरफ होपफुल तरीके से देखें कि शायद वहाँ से आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। एक्सपेक्ट करना किसी से कि वो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। मृदु गिगल, गिगल मतलब होता है खीखी खीखी करके हंसना, तो मृदु हंसी धीरे से। थिंक आई एम जोकिंग, वो कहता है आपको लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम, कुछ समय में मैं आपको दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इतना तो क्लियर है कि आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। रवि मृदु से बोल रहा है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू, अगेन हियर अ क्वेश्चन टैग, अपने सेंटेंस की कन्फर्मेशन मांग रहा है वो, कभी गई हो हैं। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने मिस्टीरियसली पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज थतास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि मैंने स्टैचू देखी थी किनकी। ये सब बेसिकली वो बता रहे हैं जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ हमसे कोई पूछता है कि आपने किस किस की स्टैचू देखी, तो वो कहते हैं कि मैंने गणेश जी की देखी, शिव जी की देखी। तो यहाँ पे ये सब बेसिकली वहाँ पे नेम जो हो सकते थे उनके नाम वो बता रहे थे। फैक्ट इज़, फिर वो फैक्ट बताता है रवि। महेंद्रन हियर हैज़ डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज। वंशज मीन्स जैसे अपकमिंग जनरेशन, जो भी संतानें जिनको आप कहते हो, बच्चे जिनको कहते हो, तो वो बताता है कि महेंद्रन यहाँ पे डिसेंडेंट है फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, जो उस टाइम पे पल्लव डायनेस्टी का कैट जो हुआ करता था उनका डिसेंडेंट है ये महेंद्रन भी, ये किटन जो हमारे पास है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, ठीक है। वो कहता है कि एक क्लोज रिलेटिव है वो, ये जो कैट है उसी लायन का, जो कि पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम हुआ करता था। द पल्लव लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। पल्लव जो राजा हुआ करते थे उनका एम्बलम लायन हुआ करता था, और ये जो कैट है, जो कि किटन है जो हमारे पास है, वो इसी का डिसेंडेंट है। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग अ ट्विग, ट्विग मतलब होता है एक टहनी उठा ली उसने, उसे ऊपर नीचे कर रहा था। एंड हिज आइज स्पार्कलिंग, आइज चमक क्यों रही थी उसकी, क्योंकि जो चीज़ें हम जानते होते हैं और सामने वाले को नहीं पता होता, तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, बहुत खुश होकर बताते हैं। तो रवि कैट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये कैट जो है किसकी डिसेंडेंट है, महाबलीपुरम में जो ऋषि हुआ करते थे उसकी जो कैट हुआ करती थी उस कैट की ये किटन डिसेंडेंट है, वंशज है, उन्हीं के बच्चे हैं ये। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ, दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट में इन्हीं कैट्स की क्या होती थी, पूजा हुआ करती थी। ओके, सो अब वो कहते हैं तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस, उस कैट गॉडेस का एक डिसेंडेंट वॉज अ स्टो अवे, स्टो अवे मीन्स टू ट्रेवल विदाउट पेइंग, बिना पे करे ट्रैवल करना। इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, पल्लव शिप्स में वो जो कैट की डिसेंडेंट गॉडेस जो हुआ करती थी वो बिना विदाउट पे ट्रैवल करती थी। एंड हिज डिसेंडेंट, और उसके डिसेंडेंट वॉज अ महाबलीपुरम ऋषि कैट, और फिर उनके वंशज ऋषि कैट हुए। यानी कि पहले बात हुई कैट गॉडेस की, फिर आए महाबलीपुरम ऋषि कैट, और फिर आई वो किटन जो कि रवि के पास थी। हुज डिसेंडेंट इज़, अब वो कंटिन्यू इनकी स्टोरी बताता जा रहा था, डॉट 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 लगा हुआ है टू बी कंटिन्यूड करके। रवि फ्लोरिश हिज ट्विग, रवि अपना जो ट्विग था उसे लहरा रहा था, फ्लोरिश मतलब लहराना। एट महेंद्रन, महेंद्रन की तरफ। MP पुणे हियर, MP पुणे यहाँ है। वूप ईक, ही श्रीक्ड, वो बोला, आवाज़ निकाली उसने। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो उसके साथ बहुत खुश है। वो जो MP पुणे है यानी कि वो जो किटन है वो रवि के साथ बहुत खुश था। ओके,
महेंद्रन लुकड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा, अलार्म चौंक के। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, वो अपने पंजों को शार्प कर रहा था। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट शेल के पास बैठ के। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच, रवि की आवाज़ जो थी, क्रीच भी एक वॉइस होती है, ठीक है। फ्रॉम द विंडो, विंडो से क्या है, जैसे विंडो, पुरानी विंडो जब हम खोलते हैं तो गेट खोलते हैं तो हमें एक आवाज़ आती है, तो उस तरह की विंडो से एक आवाज़ आई। वॉट अ वियर्ड साउंड, ये कैसा अजीब सा साउंड है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, यानी कि सब को वो साउंड जो था खिड़की के पास से। अब एक दूसरा सीन स्टार्ट हुआ है जिसमें एक खिड़की दिखा रखी है, उस विंडो के पास से उन्हें एक आवाज़ आती है, सब डर जाते हैं। MP पुणे डर जाता है, मृदु को अजीब सी लगती है, रवि को अजीब सी लगती है, ठीक है। तो MP पुणे जब डर जाता है, यानी कि जो किटन जब डर जाता है, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस्ड अप, वो उछलता है। एंड स्करिड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे, स्करिड मतलब होता है अगेन टू रन फास्ट, जल्दी से भाग कर। कहाँ चला गया वो, रेड चिलीज डैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जहाँ पे लाल मिर्चियाँ सूख रही थी वहाँ पे भागकर बाउंस करके वो किटन चला गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके पीछे छुपने के लिए। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, टिप्ड मतलब अपने ऊपर ले लेना, जैसे वो उन मिर्चियों पे उछला तो कुछ जो चिलीज थी वो भी उसके ऊपर उछल कर आ गई। मियाऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, डर के मारे वो चिल्लाने लगा। हाउल मतलब चिल्लाना, आऊ की आवाज़ निकाला, म्याऊ म्याऊ करके वो आवाज़ निकालने लगा क्योंकि वो डर गया था किटन। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वहाँ से वो आवाज़ आती ही रही। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु ने पूछा ये आवाज़ कैसी है। दैट लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा और थोड़ा खुश नहीं था वो कि, तो इसलिए उसने कहा कि ये लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही। नाउ न्यू कैरेक्टर इज़ हियर लल्ली, ठीक है। तो लल्ली जो है वो क्या कर रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। शी नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कोई चीज़ नहीं सीखेगी। रवि ने गुस्से में कहा कि उसे कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं सीख सकती। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो, मृदु जो थी वो विंडो के पास, क्रैप्ड मतलब क्रीप की सेकंड फॉर्म है, रेंकर यानी कि धीरे धीरे दबे पाँव जाना, वो विंडो के पास गई। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लल्ली जो थी थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, उसने अपना वायलिन पकड़ा हुआ था अजीब तरीके से, ऑकवर्डली मतलब अजीब तरीके से। एंड बो स्ट्रिंग, बो स्ट्रिंग मतलब जो कि वायलिन पे तार होते हैं वो। हर एल्बोज जुटिंग आउट, जुटिंग आउट मतलब उसकी कोनी जो है वो चिपकी हुई थी। एंड हर आइज़ ग्लेज विद कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी आंखें बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेटेड थी, चमक रही थी कि बस मुझे वायलिन बजाना है, सीखना है। इन फ्रंट ऑफ हर, अब लली के सामने कौन बैठे हुए थे, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जैसा कि विंडो से वो देख पा रहे थे, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, हेल्दी से म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे। न्यू कैरेक्टर इज हियर, मृदु, मीना, रवि और लल्ली के बाद अब कैरेक्टर आ रहे हैं म्यूजिक मास्टर, ठीक है। ही हैड एन ऑलमोस्ट बाल्ड हेड, बाल्ड मतलब आपको पता है एज यू नो विदाउट हेयर, जिनके बाल नहीं होते हैं उन्हें बाल्ड कहते हैं। ही हैड एन ऑलमोस्ट बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज, फ्रिंज मतलब होता है थोड़े गुथे हुए बाल। ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फेडिंग अराउंड हिज ईयर्स, उनके बालों के, उनके कानों के पीछे उनके जो गुथे हुए बाल थे वो आ रहे थे और बाकी वो लगभग गंजे थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, टफ्ट मतलब होता है बालों की लटें, स्ट्रैंड्स जिनको आप बोलते हैं, ठीक है। पुराने तरीके से उनके बालों की लटें भी आ रखी थी। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड, ग्लीम मतलब होता है ग्लिटर, चमकना, एक गोल्ड चेन चमक रही थी अराउंड हिज लेदरी नेक। लेदरी क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि वो जो थे हेल्दी थे और हेल्दी लोगों की ही क्या होती है, लेदरी नेक होती है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड रिंग उनके उंगलियों में चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप, ग्लाइडेड अप का मतलब होता है उठकर आना, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रिंग खुद उठकर आकर, उसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि वो उठ के आकर खुद बता रही थी कि सी मैं यहाँ पर हूँ। एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और वायलिन पे उनके हाथ थे। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी, वेस्टी का मतलब होता है धोती, उनका एक बड़ा सा पैर जो था उस धोती के किनारे जो थे वो गोल्ड बॉर्डर से अच्छे बने हुए थे, वहाँ से उनका पैर जो था बाहर आ रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। नाउ ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड मतलब होता है हिचकिचाना, हेजिटेट होना। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लल्ली जो थी वहाँ बैठी हुई थी अपने वायलिन के साथ और घबरा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, रवि क्या कह रहा है कि ये देखो वायलिन कैसे पकड़ा हुआ है,
कितना अजीब लग रहा है, कितना नाखुश है उसके हाथों में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वायलिन उसने जैसे पकड़ रखा है। वॉट अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, वाओ। द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप, म्यूज़िक मास्टर के जो नोट्स हैं वो ऐसा लगता है जैसे फ्लोट हो रहे हों, इतने स्मूथ बजाते हैं वो। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, कि वो इतना स्मूथ बजाते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके जो ट्रैक्स हैं उनमें हम मतलब इनविजिबल ट्रैक्स इतने स्मूथली वो प्ले करते हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन के पहिए हैं, फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, जो कि रेल में फिट होने के बाद, एंड विजिंग अलॉन्ग, और धीरे 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 चलते हैं बिल्कुल स्मूथली। एज रवि सेड, रवि ने फुसफुसाते हुए धीरे से दबी हुई आवाज़ में कहा कि ये जब बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ट्रेन के पहिए ट्रेन में बिल्कुल स्मूथली फिट हो गए हैं और ट्रैक पे वो आराम से चल रहे हैं। मृदु स्टेड, घूर रहा था एट दैट ह्यूज हैंड मूविंग एफर्टलेसली, किस तरीके से मृदु जो थी वो देख रही थी कि किस तरीके से उनके बड़े बड़े हाथ एफर्टलेसली मतलब बहुत आराम से वायलिन की स्टेम पे पड़े थे, मेकिंग लवली म्यूज़िक, और किस तरीके से वो एक अच्छा म्यूज़िक बना रहे थे, बजा रहे थे, सुना रहे थे। ठीक है। स्क्वैक, स्क्वैप मतलब होता है जो आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। देयर वॉज लल्ली डी रेलिंग अगेन, अरे लल्ली फिर आ गई है। डी रेल मतलब क्या होता है, डी रेल मीन्स लाइक जैसे ऊपर था कि रेल, ठीक है, कि जब वो बजा रहे थे तो ऐसा लगता है कि रेल के पहिए बिल्कुल फिट हो गए, उसमें डी रेल मतलब कि ट्रेन जो है, ट्रेन के पहिए जो है ट्रैक से उतर गए हों। देयर वॉज लल्ली डी रेलिंग अगेन, फिर से लल्ली बजाने लगी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, ठीक है, वेल मतलब गेट के वहाँ से आवाज़ आई, अम्मा अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा, बैक वरांदा में रवि की मम्मी खड़ी हुई थी और रवि की मम्मी ने उससे क्या कहा कि सेंड दैट बैगर अवे, उस भिखारी को वापस भेज दो। न्यू कैरेक्टर इज हियर बैगर। ओके। रवि, मृदु, मीना, लल्ली, पाती, म्यूज़िक मास्टर एंड नाउ बैगर। तो उसकी मम्मी ने क्या कहा कि बैगर को वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, वहाँ पे वो किसी से बात कर रही थी, चैट कर रही थी पीछे बरामदा में, और उन्होंने क्या कहा कि उसको वापस भेज दो। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो पिछले एक हफ्ते से डेली एवरी डे यहाँ आ रहा है। एंड इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और अब क्या करना चाहिए, उसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, तो दादी ने तापी से कहा कि ये तो डेली ही आ जाता है, अब इसको क्या करना चाहिए, दूसरा घर ढूंढना चाहिए ताकि ये वहाँ से भीख मांगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना वापस रवि के साथ गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर जो था गार्डन में खड़ा हुआ था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वहाँ बिल्कुल चुपचाप वो साइड में खड़ा हुआ था। गो अवे सेड रवि, रवि ने कहा यहाँ से चले जाओ। स्टर्नली मतलब बिल्कुल कड़क आवाज़ में। माई पाती सेज, मेरी दादी कहती हैं, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रोम, कि आपको अब क्या करना चाहिए, दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। ओके, सो माई डियर स्टूडेंट, we have completed half part of this chapter, that is on page number 51, 52 and 53. Okay, so what you have to do now, you have to read the chapter again so that it could be understood by you properly. Okay, you need to learn the spellings of difficult words, you need to learn the meaning of difficult words. If each and every meaning is written on page number 49 and 50. If you don't find any meaning, please consult with dictionary. Okay, each and every meaning will be found in the dictionary. And now please stay safe, take care, stay at your home, don't go out until it's too necessary. आपको अपना ध्यान खुद रखना है और प्लीज़ पढ़ाई रेगुलर करनी है. ओके, we'll see in the next class, and in the next class we'll complete our chapter. Till then, take care, bye bye.